नवरात्रि चौथे दिन की कथा। माँ कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। उनके पूजन से भक्तों को बल, बुद्धि, आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ कूष्मांडा की कथा। सृष्टि के प्रारंभ में चारों ओर अंधकार था। न प्रकाश था, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही धरती पर कोई जीव। तब माँ आदिशक्ति ने अपनी मंद मुस्कान से एक प्रकाश उत्पन्न किया, जिससे इस ब्रह्मांड की रचना हुई। इसलिए उन्हें ब्रह्मांड की जननी भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा का वास सूर्य मंडल में है, जिससे वे अनंत ऊर्जा प्रदान करती हैं। वे अष्टभुजाधारी हैं और अपने हाथों में कमल, धनुष बाण, गदा, चक्र, अमृत कलश, जपमाला और अभय मुद्रा धारण करती हैं। एक बार असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था, जिससे देवता भयभीत हो गए। उन्होंने माँ कूष्मांडा से प्रार्थना की। माँ ने प्रकट होकर असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। उनकी कृपा से देवताओं को पुनः उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। कथा से मिलने वाली शिक्षा। नैतिक संदेश। हर कठिनाई का हल मुस्कान और धैर्य से निकलता है। माँ ने अपनी मुस्कान से सृष्टि की रचना की, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच से हर समस्या का समाधान संभव है। सही शक्ति और ज्ञान से सफलता प्राप्त होती है। माँ कूष्मांडा ऊर्जा और शक्ति की देवी हैं, इसलिए हमें भी अपने जीवन में ज्ञान और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। जब कुछ भी नहीं था, तब माँ ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। यह संदेश देता है कि हर मुश्किल दौर के बाद एक नई शुरुआत होती है। धर्म और सत्य की सदा विजय होती है। माँ ने असुरों का नाश कर सत्य की रक्षा की, जिससे यह सीख मिलती है कि सच्चाई और परिश्रम का फल हमेशा मिलता है। निष्कर्ष। माँ कूष्मांडा सृष्टि की रचनाकार और ऊर्जा की देवी हैं। उनकी उपासना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सकारात्मकता, आत्मविश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जय माँ कूष्मांडा।